अगर आपको एक ऐसा कैप्सूल दिया जाए जिसे खाने के बाद आप पर ना तो किसी बंदूक की गोली असर करे और ना ही गहरी से गहरी चोट लगने से आपको दर्द हो, तो क्या आप ये कैप्सूल खाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी आज की कहानी का किरदार बुलेट प्रूफ है। मूवी का नाम है प्रोजेक्ट पावर। कहानी की शुरुआत में हम बिगी नाम के माफिया को देखते हैं जो गुंडों को एक बैग देता है कि इस बैग के अंदर जितने भी कैप्सूल हैं सब के सब पूरे शहर में बांट दो। उनमें से एक आदमी पूछता है कि इसमें आखिर है क्या, तो बिगी कहता है कि ये है पावर। फिर हम एक रॉबिन नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास वही कैप्सूल होता है। उससे वो कैप्सूल छीनने के लिए दो लड़के उसका पीछा करते हैं। आगे से एक और लड़का आ जाता है जो उसको पकड़ लेता है। फिर वो तीनों उस लड़की को मारते हैं, उससे वो कैप्सूल भी छीन लेते हैं। यहाँ पर फ्रैंक की एंट्री होती है। उन तीनों में से एक लड़का वो कैप्सूल खाने वाला होता है कि फ्रैंक उस पर बंदूक तान कर कहता है कि इस कैप्सूल को खाने से तुम्हारे पास कौन सी पावर आएगी, इस बात का अभी तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन मेरी बंदूक की गोली चलने से तुम्हारी मौत जरूर हो जाएगी। इसलिए अगर चाहते हो कि मेरी बंदूक की गोली ना चले तो ये कैप्सूल मेरे हवाले कर दो। वो लड़का डर जाता है और कैप्सूल फ्रैंक को दे देता है और वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रैंक पहले से रॉबिन को जानता था और इससे पहले वो उससे कई दफा ये कैप्सूल खरीद चुका था। उसका ख्याल था कि अगर गुंडे ये कैप्सूल खाकर पावर ले सकते हैं तो पुलिस वालों के पास उनसे दुगनी पावर होनी चाहिए। फिर हम आर्ट को देखते हैं जो किसी घर का दरवाजा नॉक कर रहा होता है। अंदर से एक लड़का पिस्टल से दरवाजा खोलता है तो आर्ट उसे कहता है कि अपने बॉस से कहो कि मेजर आया है। जैसे ही वो लड़का न्यूट अपने बॉस को कॉल करने के लिए जाता है तो आर्ट दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो उस घर की हालत देखता है जो कि बड़ी अजीब थी, जगह जगह पर छेद थे। फिर उसके और न्यूट के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। न्यूट आर्ट से बचकर एक बाथरूम में छुप जाता है और ताकत वाला कैप्सूल खा लेता है। वो कैप्सूल खाने के बाद वो देखते ही देखते आग में बदल जाता है। फिर बाहर निकलकर वो आर्ट पर हमला कर देता है। आर्ट उससे बचने के लिए भाग पड़ता है, लेकिन फिर न्यूट 3 कैप्सूल और खा लेता है जिससे उसकी पावर में और इजाफा हो जाता है और उसकी आग की हीट से बिल्डिंग का फर्श टूट जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहाँ आर्ट उसको एक बाथरूम में ले जाता है और शावर चलाकर उसकी आग बुझाने की कोशिश करता है और साथ ही उसके बॉस का नाम पूछता है तो वो बताता है कि बिगी। ओवरडोज लेने की वजह से न्यूट खुद ही आग में जलकर राख हो जाता है। न्यूट की बॉडी एक धमाके से फटी थी। ये देखकर आर्ट को अपनी बेटी याद आती है जिसे कुछ गुंडे एक कार एक्सीडेंट के बाद छीन कर ले गए थे। अगली सुबह रॉबिन टीवी पर एक खबर सुनती है कि न्यूट के घर पर एक धमाका हुआ है। उस धमाके में उसकी बॉडी भी फट गई थी। न्यूट दरअसल रॉबिन का कजन था। रॉबिन की मॉम ने उससे कहा था कि आप न्यूट का हाल चाल तो पूछो। रॉबिन क्लास में बैठकर उसको एक मैसेज करती है। उसको मैसेज करते हुए उसकी टीचर देख लेती है और पूरी क्लास के सामने उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करती है। उसका टीचर उससे कहता है कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाओगी। न्यूट का मोबाइल आर्ट के पास था। उसने न्यूट बनकर रॉबिन से बात की और रॉबिन से मिलने के लिए कहा। फ्रैंक एक बैंक रॉबरी की जांच पड़ताल कर रहा था तो उसे पता चलता है कि जिस शख्स ने बैंक चोरी किया है वो किसी को दिखाई नहीं देता। फ्रैंक भी कैप्सूल मुंह में रखकर 5 मिनट का टाइमर लगाता है और अंदर चला जाता है। चोर ने भी ताकत वाला कैप्सूल खा रखा था। वो जिस भी चीज के पास खड़ा होता था उसकी शक्ल, उसका रंग भी वैसे का वैसा बन जाता था। वो चोर अचानक से फ्रैंक पर गोली चलाता है और वहाँ से भाग पड़ता है। भागते भागते वो एक बस पर सवार हो जाता है। बस में बैठकर जब वो बैग खोलता है तो बैग से अचानक गुलाबी रंग निकलकर उस पे गिर जाता है। अब वो चोर सारे का सारा गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से फ्रैंक का उसको पकड़ना बहुत आसान था। वो चोर फ्रैंक के सर पर गोली मार देता है, लेकिन फ्रैंक पर उस गोली का जरा भी असर नहीं होता क्योंकि कैप्सूल खाने से फ्रैंक की बॉडी पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ हो गई थी। फ्रैंक चोर को पकड़ लेता है, उसकी खूब धुलाई करता है और उसे हवालात में बंद कर देता है। फ्रैंक का बॉस उससे पूछता है कि गोली तुम्हारे सर पर लगी थी लेकिन गोली ने तुम्हारे सर को कुछ भी नहीं किया। आखिर ये क्या माजरा है? यहाँ पर फ्रैंक सच बात बता देता है कि मैंने भी कैप्सूल खाया था। फ्रैंक उसका बॉस कहता है कि कैप्सूल खाने के जुर्म में मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ क्योंकि हमारा काम तो उन लोगों को पकड़ना है जो इस तरह की कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ये सब कुछ लोगों की रक्षा करने के लिए कर रहा हूँ। तब उसका बॉस उसे आर्ट की तस्वीर दिखाता है। उसे कहता है कि अगर तुम इस माफिया को पकड़ लो तो तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल सकती है। जब रॉबिन न्यूट से मिलने जाती है तो आर्ट को पता चल जाता है कि ये भी न्यूट की साथी है। जब रॉबिन को न्यूट वहाँ पर दिखाई नहीं देता तो वो वापस जाने लगती है। जब रॉबिन बाइक पर बैठने वाली होती है तो आर्ट उस पर हमला करके उसे अपने काबू में कर लेता है। उसे बिगी की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या वाकई यही बिगी है। रॉबिन बिगी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और बिगी तो अपनी गार्डनर के साथ बैठकर एक नई और बड़ी
डील कर रहा था। आर्ट रॉबिन से कहता है कि वो बिगी के एक आदमी को कॉल करे। जब उसे कॉल करती है तो वो उससे कहता है कि तुम एक शॉप पर आओ और वहाँ से एलिवेटर वाइन मांगना। रॉबिन ऐसा ही करती है। ऐसा करने के बाद उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है, जहाँ रॉबिन अपनी गैंग के आदमी को बताती है कि आर्ट ने न्यूट का खून कर दिया है। वो आदमी ताकत के कैप्सूल खाकर आर्ट पर हमला कर देता है। फिर आर्ट और उन तमाम लोगों के दरमियान बड़ी जबरदस्त हाथापाई होती है और रॉबिन जिस कमरे में बैठी होती है वो एक ट्रक के साथ जुड़ा होता है। ट्रक चल पड़ता है और उस पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगती है। आर्ट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और रॉबिन को बचा लेता है। वहाँ उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जिसमें माफिया गैंग का एक सिक्योरिटी रूम होता है। यहाँ पर उन्हें बिगी की न्यू डील की खबर मिलती है। आर्ट रॉबिन को बताता है कि इस कैप्सूल की ताकत के पीछे सरकार का हाथ भी है। आर्ट कहता है कि सरकार और माफिया मिलकर इस कैप्सूल को पूरे शहर में फैलाना चाहते हैं। आर्ट रॉबिन को कुछ पैसों का लालच देकर उसे अपना इलाज करने के लिए कहता है। वो उसका इलाज करती है। इस तरह दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फ्रैंक जब रॉबिन से मिलने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद है जो उसके घर की छानबीन कर रही थी। तो वो मौका पाकर बाथरूम में घुस जाता है। फिर अपने बाल गीले करके बाहर निकलता है और सबसे कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ। फिर रॉबिन की मॉम के कान में कहता है कि मुझे रॉबिन ने भेजा है और मैं अब जो भी कहूँ तुमने मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। जब पुलिस की गाड़ी वहाँ से जाने लगती है तो फ्रैंक उनकी गाड़ी में एक ट्रैकर लगा देता है, क्योंकि आर्ट की तरह फ्रैंक भी जानता था कि सरकार इस सारे खेल में मिली हुई है। इसके बाद फ्रैंक ट्रक का पीछा करने लगता है और आर्ट रॉबिन के साथ मिलकर बिगी के अड्डे की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में आर्ट रॉबिन को बताता है कि मैं इससे पहले मिलिट्री में हुआ करता था। सरकार ने हम पर ड्रग्स का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। उनमें से इस कैप्सूल का असर मेरे डीएनए पर भी पड़ता है और जब मेरी बच्ची की पैदाइश होती है तो उसमें पहले से बहुत सारी पावर्स थी, जिसकी वजह से सरकार मुझसे मेरी बेटी ट्रेसी छीन लेती है और मुझे बस अपनी बेटी के साथ दोबारा से जिंदगी गुजारनी है। आर्ट बिगी के आदमियों से बच बचाकर उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उनकी मीटिंग चल रही। बिगी यहां पर सबको कैप्सूल की हकीकत बता रहा था कि ये कैप्सूल मुख्तलिफ जानवरों के डीएनए से तैयार किया गया है। अगर कोई इंसान इस कैप्सूल को खा लेगा तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ जानवरों की पावर्स आ जाएंगी। डेमो के लिए वो एक औरत को कैप्सूल खिलाते हैं, फिर उसे बर्फ के डिब्बे में बंद कर देते हैं। उस कैप्सूल के इस्तेमाल की वजह से उस औरत के अंदर बर्फ की खुसूसियात आ जाती है, बर्फ की पावर आ जाती है। फिर जब उस बर्फ के डिब्बे का टेम्परेचर 500 गुना बढ़ाया जाता है तो भी उस औरत पर जरा भी असर नहीं होता। फ्रैंक रॉबिन को बिगी के अड्डे के बाहर देखता है तो उससे पूछता है कि बिगी कहाँ है, क्योंकि फ्रैंक को लगता है कि आर्ट ही बिगी है। लेकिन यहाँ पर रॉबिन सारी सच्चाई फ्रैंक को बताती है। अंदर मीटिंग में मौका पाकर आर्ट बिगी की कनपट्टी पर बंदूक तान देता है, जिसे देखकर एक लड़की डर जाती है और चीखे मारना शुरू कर देती है। अंदर बिल्डिंग में सारी अफरा तफरी मच जाती है, मगर बिगी अभी तक आर्ट के कब्जे में है। बिगी के एक आदमी ताकत का कैप्सूल खाता है, लेकिन ओवरडोज होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और बाकी जितने भी गुंडे थे वो आपस में लड़ते हुए मारे जाते हैं। अब सिर्फ आर्ट और बिगी जिंदा बच गए थे। तब वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और वो आर्ट पर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए बिगी एक कैप्सूल खा लेता है और वो थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा वहशी जानवर बन जाता है। फिर फ्रैंक और आर्ट मिलकर गैस के सारे वॉल्स खोल देते हैं। बिल्डिंग से निकलते वक्त फ्रैंक वहाँ से चंद कैप्सूल भी उठा लेता है। फिर वो जैसे ही बिल्डिंग पर गोली चलाते हैं तो सारी बिल्डिंग धमाके से उड़ जाती है। बिगी जो कि इस बिल्डिंग में मौजूद था, उसकी सारी बॉडी भी इस धमाके में भस्म हो जाती है। फ्रैंक को अभी भी आर्ट पर शक था, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। रास्ते में आर्ट उसे बताता है कि यहाँ पर सब के सब मिले हुए हैं, अगर तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले गए तो पुलिस ना सिर्फ मुझे पकड़ लेगी बल्कि तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि हमारी सरकार नहीं चाहती कि इस कैप्सूल के कारोबार बंद हो जाए। जब फ्रैंक को सारी बात समझ आ जाती है तो वो आर्ट के साथ हाथ मिला लेता है। इतने में पुलिस उनकी गाड़ी को घेर लेती है और आर्ट को पकड़ के ले जाती है, क्योंकि फ्रैंक तो पहले यहाँ से भाग गया था। पुलिस आर्ट को गार्डनर के पास लेकर जाती है। फ्रैंक भी छुप छुपा कर वहाँ पे पहुंच जाता है और इस सारे एक्सपेरिमेंट की मास्टरमाइंड तो एक गार्डनर थी। वहाँ पर फ्रैंक रॉबिन को भी देख लेता है, उस पर गुस्से होने लगता है। वो कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो दोनों एक कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। फ्रैंक रॉबिन से कहता है तुमने सारी सिक्योरिटी पे नजर रखनी है और मैं आर्ट को बचाने जाता हूँ। फ्रैंक का सामना एक ऐसे गुंडे से होता है जिसकी बॉडी सारी की सारी फ्लेक्सिबल थी। रॉबिन कंट्रोल रूम में बैठकर फ्रैंक की हेल्प करती है और उसे उस गुंडे से बचाती है। तब एक आदमी कंट्रोल रूम में घुस आता है, लेकिन तब तक रॉबिन सारा सिस्टम ऑफ करके वहां से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ आर्ट तमाम गुंडों को बता रहा होता है कि मेरी बॉडी में एक ऐसे जानवर का डीएनए है, अगर मैं चुटकी बजाऊं तो मेरी बॉडी से बिजली निकलती है और उसका टेम्परेचर इतना ही है जितना सूरज के अंदर होता है। वो माफिया गैंग से कहता है कि देखो मेरे मुंह में अभी भी एक कैप्सूल है और अगर मैंने एक खा लिया तो फिर तुम्हारी बॉडीज को राख बनने से कोई नहीं बचा सकता। वो सारा माफिया गैंग उससे डर जाता है और उसके हाथ खोलकर उसे आजाद कर देते हैं। यहाँ पर फ्रैंक और आर्ट मिलकर दोनों गुंडों से लड़ते हैं। उधर रॉबिन ट्रेसी को बचा
के उसके पास लेकर आ जाती है। आर्ट अपनी बेटी से मिलता है और सब के सब बोर्ड की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन फिर पीछे से एक गुंडा आता है और वो रॉबिन को पकड़ लेता है। रॉबिन की आड़ में वो आर्ट से कहता है कि उसके सामने आ जाए। इस बार आर्ट वो कैप्सूल खा लेता है। उसके बाद उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि हर तरफ धमाके होने लगते हैं और हर शय उन धमाकों में भस्म हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्ट की बेटी के पास जख्मों को ठीक करने की पावर है और वो अपने पिता के जख्मों को ठीक करती है और सब के सब वहां से चल पड़ते हैं। बाद में फ्रैंक ये सारी कहानी दुनिया को बताता है ताकि सरकार के इस घिनौने खेल का पर्दा चाक किया जा सके। आपको ये कहानी और वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की नई नई कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।